जानते हैं कि आपके घर के आसपास, आपके एरियाज में जहां आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं गंदगी जरूर होगी, और वो गंदगी आपके क्षेत्र में, जो आपके एरिया में जो रह रहे होंगे, आसपास के आप लोगों के साथ जो फैमिली रह रही, उन्हीं ने फैलाई होगी, कि हमीरपुर की गंदगी कानपुर वालों ने फैलाई होगी। तो उसमें एक आर्टिकल होता है आपका प्लास्टिक, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसका एक समाधान भी है। यदि हम लोग उसके समाधान की तरफ चलेंगे तो अपने हमीरपुर को प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो कितने लोग हमीरपुर को प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं? गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का। गर्दिशों के आप सभी का साथ मिलेगा, चढ़ के वक्त सहयोग का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का। आज अनंतराम जयपुरिया स्कूल में मानव श्रृंखला बनाते हुए बच्चे कमिटमेंट करते हुए कि आज से प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो उसको सेफली पहुंचाएंगे। यूज करने को कीजिए, लेकिन उसे फेंकना नहीं है। साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। थैंक यू। आज मानव श्रृंखला बनाई गई जयपुरिया स्कूल में, हमीरपुर में। आप लोग क्या साथ देने को तैयार हैं? हाथ पर आप लोग, जो लोग साथ देने को तैयार, हाथ ऊपर कर लें। मानव श्रृंखला बन रही है, आप सब लोग साथ देंगे। अब ये बाइट होगी और एक YouTube चैनल पे भी आएगा, अर्थ केयर फैमिली में, तो उसमें लॉगिन कीजिए। आइए, सही काम कर रहे हैं, सबका साथ मिलेगा, पक्का साथ मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। ये जो काम किया गया आज, बातें बताई गई, सही लगी हैं? सबको साथ देना चाहिए, ये सबके लिए फायदेमंद चीज़ है। किसी को नुकसान होना है इसमें, सबको फायदा होगा, सबका साथ मिलेगा, सबका मिलेगा साथ, बिल्कुल मिलेगा साथ मिलेगा। आप सब लोग हेलो। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा। नमस्कार मैम, आज आपके स्कूल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया और सभी बच्चों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, टीचर्स का कोऑपरेशन मिला। आज आप क्या देखती हैं इस प्रोग्राम को? किस तरीके से आज का प्रोग्राम बच्चों को प्रमोट करेगा या आगे बच्चे बढ़ाएंगे? First of all, I just want to say thank you to Team Chakram and the owner, Mr. Vikas Nigam. Since today our students got to know about the collection of this plastic, you have given the very informative information among the students that how to collect and how to just degrade this plastic, and by this way children will get to know about this, that we are not supposed to throw it here and there. They have to directly give it to the junk dealer to curb this pollution. If every child starts doing the same, then very soon we are going to curb this pollution and we are going to control over this pollution. हम इस pollution को, जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह है, इसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसको नियंत्रण कर पाएंगे। सो टीम चक्रम ने आज जो ये मैसेज बच्चों को दिया है और जो बच्चों ने ये रिसीव किया है, और आज शायद उनके माइंड मैपिंग ये हो गई है कि a single pen they are not supposed to throw here and there. They have to collect and directly give it to the junk dealer. So by this way, if you are going to impart this information among all and each one of them gets to know, then very soon we are going to control and face this problem. Thank you मैम। आप कैसे देखते हैं कि ये बच्चे आगे चल के जब लाइफ में जाएंगे और अपने एफर्ट्स दे रहे होंगे, तब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला होगा। यदि आज से ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो स्कूल बच्चों के माध्यम से भी और लोगों को अवेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही, कि अगर हम इनको आज से कंट्रोल नहीं करते हैं और बच्चों को आज से ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो आगे आने वाले
सालों में क्या स्थिति होगी और कितनी भयावह स्थिति होगी, nobody will get to know. So if we are going to impart this, if every child will get to know this, then obviously out of 10, 5 will start doing the same. If 5 take the initiative, obviously many more will be coming in the time to come, and we are going to make this India pollution free, at least that ozone layer which is depleting day by day, it will be controlled by this मुहिम जो आपने ये मुहिम स्टार्ट करी है। ये बहुत अच्छा है और आगे भी इसको ऐसे ही प्रोसीड करते रहिएगा ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये अवेयरनेस जागरूकता आती रहे। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। My name is Katresh Gupta. I study in class 7 in school St. Anandram Jaipuriya school. मैं आज जो प्रोग्राम हुआ था उससे हम लोग को ये सीख मिलती है, कोई भी चीज़ हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो उसको हम लोग कहीं पर भी रोड में थ्रो नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग पहाड़ों में गए, अगर हमने एक बोतल फेंकी तो अगर आज भी जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे वो उधर ही रहेगी क्योंकि उधर कोई उठाने वाला नहीं है। हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग डस्टबिन में हर चीज़ थ्रो करें और कोई भी चीज़ खाने वाली पन्नी में चीज़ हो तो उसको धुल के डस्टबिन में थ्रो करें, क्योंकि अगर हम लोग बाहर थ्रो करेंगे तो जो गाय होती हैं वो खा लेती हैं पन्नी को, क्योंकि उसमें कुछ खाना रहता है, तो उस वजह से हमको थ्रो नहीं करना चाहिए। और आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Good morning everyone. I am Aparna Gupta. I study in class 7th from St. Anandram Jaipuriya School, Hamirpur. Today I get to learn that we have to throw plastic bottles, plastic bags, and waste materials on the recycling dustbin. And I request you to all of you to throw any type of plastic material on recycling dustbin. Thank you. Everyone, my name is Ishani Saxena from class 5th. Today I am going to tell about today's program. Today's program that we should never throw polythene bags, waste material, not throw here and there. Today's program is that. Thank you. Good morning to everyone. My name is Aditi Shivaria from class 7. So today I am going to tell you about that we should avoid plastics. When we travel anywhere, we throw the plastics here and there. So we should not throw them. And instead of plastic bags, we can use jute bags or cotton bags. Thank you. So good morning all of you. Here I am Shiza Saiful Khan studying class 7th in St. Anandram Jaipuriya School. Today I am going to tell about how we have to recycling a waste like plastic bags and bottles etc. We should not throw plastics outside and here and there. We should throw in a dustbin and we should use a cotton or jute bags. We should not use a plastic bag because it harms our environment, and when we throw here and there it can be eaten by cows and animals which can harm them. Thank you. Good morning to you all. I am Rajvi Nigam from class 12 Commerce, and today the Chakram organization visits our school and tells us some of the methods which we can use in order to protect our environment. We have harmed the environment disastrously, due to which it is our responsibility to save the environment. Now see, you all have eaten food from the restaurants. Now see, the people in the restaurants sell food in the plastic utensils, due to which your health and as well as the environment get harmed. So, you should avoid eating food outside, with which you can do two things. First, you can save your health also, and second, you can also contribute to the environment. See, we can harming the flora and fauna species disastrously. Also, you can use jute bags, cotton bags instead of using plastic bags. You can use the method of 3 R's. First, reduce, reuse and recycle. Thank you. Welcome.
Good morning everyone. My name is Prataksha Tripathi. I am from class 9th A from St. Anandram Japuria School. Today I will be talking about the topic how to reuse and recycle the plastic. We have made it a necessity in our life, but we should not make it. And it is the most common thing in our life nowadays, but we should mostly avoid it. We should talk about this topic more so kids and adults will understand this, and we should refuse to use it. And if we have any bottle or any plastic, we should reuse it, and like we should reuse it many times and not throw it anywhere so it cannot be eaten by any animals or hurt them. And we should also not throw it in the sea like some turtles and fishes just trap in them and just suffocate. So we should avoid this truly, and thank you.